ऊर्जा चक्र पृथ्वी के पर्यावरण में ऊर्जा स्रोतों के बीच होने वाली परस्पर क्रिया को कहते हैं। वहीं शरीर में मौजूद 7 चक्रों को भी ऊर्जा चक्र कहा जाता है। इन चक्रों को जागृत करने से ऊर्जा मिलती है। संस्कृत में चक्र का अर्थ होता है पहिया या घूर्णन। योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा चक्र होते हैं, जो हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की प्रकृति के आधार पर उन्हें न केवल इन 7 चक्रों से जोड़ा गया है, बल्कि माना गया है कि उनका ध्यान कर या उनसे जुड़े मंत्रों का जाप कर आप उनसे संबंधित चक्र की ऊर्जा को नियंत्रित और हील कर सकते हैं। ये चक्र एक प्रकार के ऊर्जा केंद्र होते हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और प्राण ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू रखते हैं। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से संतुलित और आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहते हैं। शरीर के 7 चक्रों के रंग ये हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और सुनहरा। ये रंग इंद्रधनुष के रंगों के समान होते हैं। रंग मनोविज्ञान के मुताबिक रंगों का असर हमारे विचारों और भावनाओं पर पड़ता है। मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र हैं। वैसे तो शरीर में इससे कहीं ज़्यादा चक्र हैं, लेकिन ये 114 चक्र मुख्य हैं। आप इन्हें नाड़ियों के संगम या मिलने के स्थान कह सकते हैं। यह संगम हमेशा त्रिकोण की शक्ल में होते हैं। ऊर्जा चक्र हमारे शरीर में 7 मुख्य केंद्र होते हैं। हर चक्र एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को दर्शाता है। ये चक्र हमारे अंतःस्रावी तंत्र से जुड़े होते हैं और इन्हें संतुलित रखने पर हम अधिक स्वस्थ और खुशहाल रह सकते हैं। आइए हम इन चक्रों के नाम और उनकी विशेषताएं विस्तार से समझते हैं। पहला है मूल चक्र, रूट चक्र। यह पहले चक्र का स्थान है जो हमारी आधारभूत सुरक्षा और पृथ्वी से जुड़ाव को दर्शाता है। यह शरीर के निचले हिस्से मेरुदंड के आधार रीढ़ के निचले भाग में स्थित है और लाल रंग से संबंधित है। यदि यह चक्र संतुलित है तो व्यक्ति सुरक्षित और स्थिर महसूस करता है। आत्मविश्वास से वह भरा रहता है। असंतुलित होने पर डर, असुरक्षा और वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका मंत्र लंब है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र है। यह चक्र निचले पेट में नाभि से थोड़ा नीचे स्थित है और यह रचनात्मकता, यौन ऊर्जा और भावनाओं से संबंधित है। इसका रंग नारंगी है। इसका तत्व जल है। जब यह चक्र खुला होता है तो व्यक्ति रचनात्मकता का अनुभव करता है। संतुलित होने पर व्यक्ति आनंद, संतोष और प्रेम अनुभव करता है। असंतुलित होने पर भय, जलन, असंतोष और भावनात्मक अस्थिरता हो सकती है। इसका मंत्र वम है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है, यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र। यह चक्र पेट के ऊपर नाभि के पास स्थित होता है और इसका संबंध आत्मसम्मान, ताकत और इरादे से है। इसका रंग पीला है। इसका तत्व
अग्नि है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। यह चक्र आत्मसम्मान, इच्छा शक्ति और आत्म नियंत्रण को दर्शाता है। संतुलित होने पर व्यक्ति आत्मनिर्णय और नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होता है। असंतुलन होने पर तनाव, गुस्सा और आत्मसंदेह हो सकता है। इसका मंत्र रम है। चौथा चक्र अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र है। यह चक्र हृदय के क्षेत्र में, हृदय के मध्य में स्थित है। इसका रंग हरा है। इसका तत्व वायु है। यह प्रेम, सहानुभूति और संबंधों का केंद्र है। जब यह चक्र अच्छा काम करता है तो व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु और प्यार से भरा होता है। यह चक्र करुणा और आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। संतुलित होने पर व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम और दया की भावना से परिपूर्ण होता है। असंतुलित होने पर व्यक्ति अवसाद, अकेलापन और भावनात्मक पीड़ा महसूस करता है। इसका मंत्र यम है। पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र यानी कि थ्रोट चक्र है। यह चक्र गले के क्षेत्र में होता है। इसका तत्व आकाश है और इसका संबंध संवाद, संचार, अभिव्यक्ति और सत्य से है। इसका रंग नीला है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त कर पाता है और प्रभावशाली संवाद कर पाता है। असंतुलन होने पर झूठ, डर और आत्म अभिव्यक्ति की कमी होती है। छठा चक्र आज्ञा चक्र है यानी कि थर्ड आई चक्र। यह पूरी तरह से मानसिक क्षमताओं और अंतर्दृष्टि से संबंधित है। इसका रंग इंडिगो है और यह माथे के बीच में, दोनों भौहों के बीच में स्थित होता है। इसका रंग गहरा नीला है। तत्व प्रकाश है। जब यह चक्र खुला होता है तो व्यक्ति के पास गहन सोच और अंतर्दृष्टि होती है। यह चक्र अंतर्ज्ञान, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता का केंद्र होता है। संतुलित होने पर व्यक्ति आत्मज्ञान, दूरदृष्टि और मानसिक स्पष्टता रखता है। असंतुलन होने पर भ्रम, चिंता और निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इसका मंत्र ओम है। सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र है। यह चक्र सिर के शीर्ष, सिर के ऊपर होता है और आध्यात्मिकता से संबंधित है। इसका रंग बैंगनी या सफेद है। इसका तत्व दिव्य ऊर्जा है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति अपने आप को विश्व के साथ एक होते हुए अनुभव करता है। यह चक्र आध्यात्मिकता, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और परम चेतना से जुड़ा होता है। संतुलित होने पर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार और दिव्य अनुभव प्राप्त करता है। असंतुलन होने पर आध्यात्मिक भटकाव और निराशा होती है। इसका मंत्र अहम ब्रह्मास्मि है। शरीर के 7 चक्र जागृत होने पर क्या होता है? इससे आत्मज्ञान बढ़ता है, मन को शांति मिलती है, आध्यात्मिक शक्तियां मिलती हैं, सच्चे स्वभाव का पता चलता है, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है, आत्मा, शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन होता है, भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
ऊर्जा चक्रों का संतुलन और समरूपता न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चक्रों की असंतुलित अवस्था व्यक्ति में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं, इनमें सिर दर्द, थकान और पेट की समस्याएं आती हैं। भावनात्मक समस्याएं, इनमें तनाव, चिंता और डिप्रेशन शामिल है। आध्यात्मिक समस्याएं, इनमें जीवन के उद्देश्य की कमी और आध्यात्मिक शिथिलता निहित है। ऊर्जा चक्रों का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में भी निहित है। विभिन्न धर्मों में चक्रों के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में चक्रों की अवधारणा योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। बौद्ध चिंतन में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि चक्र खोलने से व्यक्ति अपने भीतर और बाहरी जगत के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। तंत्र विद्या में चक्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा चक्रों को संतुलित करने के विभिन्न उपाय हैं। विभिन्न योगासन और ध्यान तकनीकें चक्रों को संतुलित करने में सहायक होती हैं। नियमित योग और ध्यान करें। अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं। सकारात्मक विचार आपके चक्रों को सक्रिय रखने में मदद करेंगे। स्वास्थ्यवर्धक और प्राकृतिक भोजन लें। यह आपके चक्रों की ऊर्जा को सही रखने में मदद करेगा। अपने लिए शांति का समय निकालें। यह किसी भी तनाव को कम करने में मदद करता है। प्रत्येक चक्र के लिए निर्धारित बीज मंत्र का जाप करने से चक्रों को सक्रिय किया जा सकता है। क्रिस्टल हीलिंग में प्रत्येक चक्र से जुड़े हुए क्रिस्टल जैसे कि गार्नेट, एमेथिस्ट, रोज कार्ड्स का उपयोग किया जाता है। रंग चिकित्सा में विभिन्न चक्रों से जुड़े रंगों के वस्त्र पहनना या उनके संपर्क में रहना सहायक हो सकता है। संगीत चिकित्सा में विशेष ध्वनियाँ और संगीत चक्रों को संतुलित करने में मदद करती हैं। हिंदू धर्म में चक्रों को कुंडलिनी जागरण से जोड़ा जाता है। बौद्ध धर्म में भी चक्रों की अवधारणा ध्यान साधना से जुड़ी हुई है। योग और तंत्र साधना में चक्रों को जागृत कर आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात कही जाती है। अपने चक्रों को संतुलित रखना एक साधारण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन कुछ उपायों द्वारा आप इन्हें अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। हर चक्र की अपनी विशेषताएं और प्रतीक होते हैं। इनके रंग, स्थान और संबंधित मानवीय गुण हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि हमें किस चक्र पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक चक्र का अपना एक निश्चित रंग होता है जो उसकी ऊर्जा को दर्शाता है। चक्रों का स्थान हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है और ये उस भाग की स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाते हैं। विभिन्न चक्रों के लिए विशेष ध्वनियाँ या मंत्र भी होते हैं जो इन चक्रों को सक्रिय बनाने में सहायक होते हैं। हिंदू धर्म में चक्रों को कुंडलिनी जागरण से जोड़ा जाता है। बौद्ध धर्म में भी चक्रों की अवधारणा ध्यान साधना से जुड़ी हुई है। योग
और तंत्र साधना में चक्रों को जागृत कर आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात कही जाती है। तो साथियों, ऊर्जा चक्रों का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज्यादा है। हमें चाहिए कि हम अपने चक्रों को समझें और उन्हें संतुलित रखने का प्रयास करें। ऐसा करने से हम एक स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। ऊर्जा चक्र हमारे शरीर और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है, यानी कि ये सिद्ध भी हो चुका है कि जब ये संतुलित होते हैं तो हमारा जीवन भी संतुलित होता है। नियमित ध्यान, योग और सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर हम अपने ऊर्जा चक्रों को संतुलित कर सकते हैं। इसलिए आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचारों और अनुभवों को कमेंट में जरूर साझा करें। हम जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्कार।